हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ एमपी, जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंस में से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देख लीजिए कि फेस्टिवल्स का क्या रोल है हमारे एमपी में, या हमारे एमपी में इतने फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, वो सब। ठीक है, तो द स्टेट्स ऑफ एमपी सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हमारे एमपी में जो फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, वो सारे मतलब पूरे ईयर में मनाए जाते हैं। अगर आप बेसिकली देखेंगे कि मेन जो टाइम पीरियड है वो होता है फरवरी जनवरी से लेके मार्च अप्रैल मई। अब आप सोचेंगे कि यही टाइम पीरियड क्यों होता है। देखिए, कोई भी अगर हम फेस्टिवल बनाते हैं तो किसी चीज़ की खुशी में बनाते हैं। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जो भी हम फेस्टिवल या फेयर्स बना रहे हैं वो किसी खुशी में बनाते हैं। तो जो ऐसा बोला जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो इस टाइम अपनी जो फसल काट लेते हैं, उनकी फसल अच्छी हो जाती है, इसलिए वो इतने सारे फेयर्स और फेस्टिवल मनाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि यही एक रीज़न है कि जो टाइम पीरियड होता है फेयर्स एंड फेस्टिवल का वो यहीं से यहीं तक होता है। ठीक है, ऑल द डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स हमारे एमपी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ हैं, सारी कम्युनिटीज़, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, जो भी फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं हमारे एमपी में। ठीक है, तो एक ये रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे एमपी की सबसे खास बात। ठीक है, व्हाट सेट्स एमपी अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स इज़ द ट्राइबल फेयर्स एंड फेस्टिवल। सबसे अलग ऐसी क्या चीज़ है हमारे एमपी में जो पूरे देश से हमें अलग बताती है, तो वो क्या है, ट्राइबल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स विच आर नॉट ओनली सेलिब्रेशन ऑफ द कल्चरल लाइफस्टाइल ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ द प्लेस। ठीक है, अमॉन्ग द वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ एमपी, मतलब बहुत सारे जो हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सुनते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से। खजुराहो फेस्टिवल ऑफ डांसेस हैं, तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल जो कि बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग जो फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, आर वेरी फेमस एंड सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल्स हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है फेस्टिवल्स। ठीक है, तो लोकरंग फेस्टिवल है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आपको बस क्या याद रखना है इसमें कि कोई फेस्टिवल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और किस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है। यही जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। ठीक है, तो कल्चरल फेस्टिवल है ये, और कहाँ पर हेल्ड होता है, भोपाल में होता है, जिसमें वेरियस तरह के डांसर्स फोक म्यूज़िक पर डांस करते हैं। इसमें क्या होगा, फोक डांसेस होंगे, म्यूज़िक होगा और एथनिक डांसेस वगैरह भी होंगे। अब देखिए, इन सभी जो डांसेस हैं उसमें सिर्फ एक मतलब सारी जो डांसेस हैं उसमें कॉमन क्या है कि जो यहाँ के जो डांस हैं फोक म्यूज़िक होंगे, फोक डांसेस होंगे, इस तरह के एक्ट्स होंगे, प्लेस वगैरह होंगे, तो ये सब इसमें कॉमन रहेगा। इसका जो मेन मोटिव क्या है कि टू इरेज द जियो पॉलिटिकल डिमार्केशन एंड यूनिफाई द कंट्री कल्चरली। ठीक है, मतलब जो भी जो पॉलिटिकल जो डिमार्केशंस हमारे कंट्रीज़ के वो हम उनको मिटाकर एक अच्छा सा कल्चरली डाइवर्सिफाई हम अपने देश को बना सकें। और किसके द्वारा, एमपी आदिवासी लोक कला एकेडमी। ठीक है, स्पेशल अट्रैक्शंस मैंने आपको बताया कि जो परफॉर्मेंसेज होते हैं, डांसेस होते हैं, वो सब इसके स्पेशल अट्रैक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट खजुराहो फेस्टिवल, ये शायद आया हुआ भी है। तो ये कैसा है, कल्चरली एनरिच शो ऑफ क्लासिकल डांसेस इन द मंथ ऑफ फरवरी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ये फरवरी से लेके मई मार्च, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बीच में होते हैं। ठीक है, इसमें कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी जैसे जो डांस फॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल हमारा ओरछा वाला जो रीजन है वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर है भगोड़िया हाट फेस्टिवल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा इस पर। ये झाबुआ में हेल्ड होता है, कब के टाइम, होली के टाइम पर, और इसे फेस्टिवल ऑफ बोला जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, भील ट्राइब्स के द्वारा। उसके अलावा इसमें क्या होता है
इसमें एक अलग चीज़ होती है कि जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनको एक राइट होता है कि आप अपने पार्टनर्स खुद चूज़ कीजिए। तो वो ये वाला फेस्टिवल है और ये काफ़ी पूछा भी गया है प्रीलिम्स में, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब जब फसल उग जाती है उसके बाद जो कंप्लीशन हो जाता है तब ये उस चीज़ की खुशी में भी ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। भगोरिया हाट फेस्टिवल, मध्य प्रदेश समारोह। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि 4 ऑप्शंस आपको क्या मिलेंगे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर या दिल्ली, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर भोपाल लगाएंगे अगर उन्होंने ये वाला मतलब नहीं पढ़ा है तो आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ एक ऐसा ही फेस्टिवल है जो हमारे मतलब अपनी जो स्टेट है उसके बाहर हो रहा है। तो हमारी स्टेट में नहीं है ये वाला जो फेस्टिवल, ये हमारे जो स्टेट है उसके बाहर है। तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये वाला जो फेस्टिवल है वो जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए, और जो कल्चरल पेनोरमा है वो, और क्या क्या होगा वो मैंने आपको बताया, ये जो बेसिक है। मालवा फेस्टिवल कहाँ पर होगा, इंदौर उज्जैन में होगा। उसके अलावा कब होगा, मंथ ऑफ में, आपको टाइम पीरियड भी याद हो जाएगा। 2 चीज़ें याद कर लीजिए, मंथ ऑफ कौन कौन सा मंथ है, उसके अलावा जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा उनमें, डांसेस होंगे, फोक म्यूज़िक होगा, फोक डांसेस, इस तरह के एक्ट्स होंगे। तो ये ठीक है। और किस चीज़ के लिए होता है, जो हमारे एमपी की जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको और एनरिच करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा। उसके अलावा ये वाला जो फेस्टिवल है मालवा उत्सव, उसको स्टोर हाउस ऑफ कल्चर एंड डांस बोलते हैं, और एग्जीबिशंस भी होते हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, और डांस एंड म्यूज़िक। तानसेन समारोह, ये भी आपने सुना होगा, ग्वालियर के थे, तो ये ग्वालियर में ही होता है। क्यों होता है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और ये भी बहुत प्यारा होता है। इसमें मतलब वेरियस कंट्रीज़ से जो सिंगर्स होते हैं वो आते हैं, मतलब देश के तो आते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से भी आते हैं, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो क्लासिकल फोक डांस वगैरह होते हैं वो अच्छे से होते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, ये भी आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, कि ये पोइट्री वगैरह, मतलब जो पोइट्री रेसिटेशन होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पर होता है, उज्जैन में। और जो राइटर्स और पोइट होते हैं वो अलग अलग वर्ल्ड से अलग अलग जगह से आते हैं, और 7 डेज़ का है ये, ठीक है, जहाँ पर पोइट्री रेसिटेशन, स्टोरी रीडिंग वगैरह होता है। और ये कब होता है, मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। कुमार गांधर फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है, देवास में होता है। सिंस 1992 से ये चला आ रहा है। दिस फेस्टिवल कंप्राइजेज यूनिक ब्लेंड ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो बेटर जो डांसेस परफॉर्मेंसेज होती हैं वो भी एक इनोवेशन होती है वहाँ पर। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन संगीत समारोह, ये होता है मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जैसे अलाउद्दीन खान जो थे वो हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी डील किया इस चीज़ से कि ये कौन से जगह से थे, कौन से प्लेयर थे, तो ये सब हमने अलग से डील किया है। तो आपको वहाँ से अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा तो आप ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप वो डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 3 डेज़ का है। जनरली किस मंथ में होता है, इट नॉट ओनली ऑफर्स अ चांस टू विटनेस प्रेजेंटेशन बाय सेवरल आर्टिस्ट बट ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस रिच कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एमपी, ओके। निमाड़ उत्सव महेश्वर, ये कहाँ पर होता है, आपको पता होगा कि ये वाला जो रीज़न है नर्मदा रिवर का, वहाँ पर होगा। प्यूपिल आर फिल्ड विद जॉय एंड फेस्टिव, ये भी 3 डे फेस्टिवल है जहाँ पर म्यूज़िक, डांस, ड्रामा वगैरह होता है, ठीक है। यही एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर जो ओल्ड एज कल्चर है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाता है, मतलब उससे रिलेटेड थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं, कुछ उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस होते हैं। मतलब आप बेसिकली जो ओल्ड एज ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्रुपद समारोह, ये कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। ये ध्रुपद जो वर्ड है, ध्रुव मतलब एक तारा और जो पद मतलब पोइट्री होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूज़िक, इसको डिवोशनल म्यूज़िक बोला जाता है, ठीक है। ये टाइप है उसी का। और दिस फेस्टिवल प्रोवाइड्स अस द चांस टू गेट एनचेंटेड बाय द म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनी स्टारवर्ड्स हु प्रेजेंट सेवरल कंपोजिशंस ऑफ ध्रुपद। मतलब इसमें एक बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड, आपको इतना डीप में मत जाइए, बस आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आपको मैंने इतने सारे बता दिए। अब हम थोड़ी सी माइंड मैपिंग कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है।
चलिए स्टार्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि ये वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो मतलब जो हमारा एमपी का आउटर एरिया मतलब जो अंदर वाला एरियाज़ है उसमें कम हो रहे हैं और ये अलग वाले जो बाहर वाले एरियाज़ जैसे ग्वालियर हुआ, खजुराहो हुआ, सतना हुआ, निमाड़, ये झाबुआ हुआ, देवास, भोपाल, ये थोड़ा सा आउटर जो एरियाज़ है वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तानसेन जी से ऐसे घूमते हुए देखेंगे उज्जैन तक। तो ये तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। तानसेन जी कहाँ के थे? ग्वालियर के। तो कहाँ से होगा तानसेन समारोह? ग्वालियर। उसके बाद अगर हम देखेंगे खजुराहो फेस्टिवल, ये भी आपको पता है, बहुत इजी याद हो जाएगा आपको। उसके बाद अलाउद्दीन संगीत समारोह, ये भी इजीली हो जाएगा। ये शायद यहाँ पर नहीं आएगा, ये मैंने गलत बना दिया है। निमाड़ जो है वो बोल रहे खरगोन की साइड है, तो महेश्वर खरगोन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, निमाड़ फेस्टिवल जो है। उसके बाद भगोरिया हाट फेस्टिवल, जैसे आपको पता है कि जो भगोरिया हाट फेस्टिवल है जो भील ट्राइब के द्वारा, तो भील ट्राइब का मेन एरियाज कौन सा है? झाबुआ, अलीराजपुर, ये खंडवा वाला जो रीजन है, इनके जो जगह वहाँ पर ये वाले जो ट्राइब्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं। तो वहीं से हम देखेंगे कि जो भगोरिया हाट फेस्टिवल है अंदर वो फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देवास में। ये भी हमने डील किया हुआ है। जो अब हमने म्यूज़िक वाला जो फोक म्यूज़िक और जो फोक ये ऑथर्स वगैरह थे उस टाइम पर हमने जो म्यूजिशियंस वगैरह डील किए थे, तब हमने देखा था कुमार गांधर्व जी का जो वर्ड प्लेस है वो देवास है, तो हम यहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंदौर में है मालवा फेस्टिवल, आपको पता ही है, समझ जाएंगे। कालिदास समारोह, उसके बाद जो मध्य प्रदेश समारोह है वो एमपी से बाहर है, तो न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्रुपद समारोह भोपाल में। लोकरंग और ध्रुपद कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, ये आपके हो गए हैं फेस्टिवल्स। उसके बाद अब हम एक बार फेयर्स और देख लेते हैं। फेयर से भी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा, जब कभी आ जाता है, वैसे तो नहीं आएगा। अगर उसके लिए आता है तो आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन से फेयर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नागाजी फेयर कहाँ पर होता है? ये होता है मुरैना में। नागाजी फेयर कहाँ पर है? मुरैना में। उसके बाद हीरा भूमिया फेयर ग्वालियर। ठीक है, पीर बुदान फेयर ये कहाँ पर है? मतलब मेले, ये कहाँ पर है? शिवपुरी में लगता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी वही होता है जो फेस्टिवल्स का होता है, मतलब ये जो मई जून वाला मई जून। ठीक है, उसके अलावा ये नीमच यहाँ पर किसकी वो है? बाबा शहाबुद्दीन औलिया की उर्स है। ठीक है, उसके बाद गुना में 2 लगते हैं, तेजा जी और जोगेश्वरी। ठीक है, गुना में कौन कौन से 2 हैं? तेजा जी और जोगेश्वरी। भोपाल में ये तो सबको पता ही है कि अलामी तबलीगी इज्तिमा जो फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स लोगों का वो मनता है। उसके बाद दामोनी उर्स फेमस है, इस्तेमाल कीजिएगा दामोनी उर्स पर। ये कहाँ पर मनाया जाता है? सागर में। बर्मन फेयर नरसिंहपुर। ठीक है, उसके अलावा रीवा में फेयर ऑफ महामृत्युंजय, ये जो सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो कहाँ पर है? वहाँ पर कौन सा? चांदी देवी फेयर। ठीक है, अनूपपुर में यहाँ पर शिवरात्रि फेयर मनाया जाता है। छिंदवाड़ा में गोटमार फेयर, श्योरी में मत घोगरा। ठीक है, उसके बाद खरगोन में 2 बनाए जाते हैं, कालूजी महाराज का और शिंगाजी फेयर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके ये जो पीडीएफ है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।